गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने फिजिक्स के भी 2 चैप्टर कर लिए, केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर कर लिए और आज हम बायो का सेकंड चैप्टर करेंगे, टिश्यू वाला। ठीक है, देखते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू आर ग्रुप्स ऑफ सेल दैट हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या है? सेल्स के ग्रुप से मिलके बने होते हैं। ठीक है, कई सारे सेल इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है और ये इकट्ठे होकर एक स्पेशल फंक्शन करते हैं। जैसे सेल थे, सेल ने कई सारे सेल मिलके क्या बन गए? टिश्यू बन गए, और कई सारे टिश्यू मिलके क्या बन गया? एक ऑर्गन बन गया, जैसे कि लीवर बन गया। ठीक है, ये होते हैं टिश्यू। अब नेक्स्ट देखो क्या है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ द सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या प्लांट्स और एनिमल्स के जो टिश्यू होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं? अब हम ये देखेंगे। पहले तो इसमें प्लांट टिश्यू में और एनिमल में डिफरेंस देख लेते क्या है प्लांट में और एनिमल में। देखो, प्लांट क्या होते हैं? स्टेशनरी और फिक्स्ड। प्लांट्स जो होते हैं एक ही जगह में स्थिर रहते हैं और फिक्स रहते हैं। ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन। प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है ये लिमिटेड रीजन में होती है, जैसे कि रूट्स की और ये ग्रोथ करेंगे और इनकी लेंथ में ग्रोथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट है नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव। अब प्लांट्स है एक ही जगह पे रहते हैं, यानी ये सर्वाइव नहीं करते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं करते, इसलिए इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड। प्लांट्स में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? डेड होते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स में देखो, दे कैन मूव। एनिमल्स और ह्यूमंस की बात ली जाए तो एनिमल्स ह्यूमन में सेम फंक्शन होते हैं, जैसे कि दे कैन मूव, एनिमल्स भी मूव करते हैं और ह्यूमंस भी मूव करते हैं। ग्रोथ इन एवरी पार्ट। इनका एनिमल्स का जो एवरी पार्ट होता है, हर एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है? ग्रोथ करता है। ठीक है, नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव। इनको सर्वाइव होने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर अलिव। इनमें जो ज्यादा टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? जीवित होते हैं। ठीक है, टिश्यू आर 2 टाइप्स। टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे पहले हम। प्लांट्स हैव 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू। प्लांट्स में भी 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड है परमानेंट टिश्यू। अब हम पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो, दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू विच कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स। देखो, ये जो टिश्यू होता है ये क्या? सिंपल लिविंग टिश्यू होता है। विच कैपेबल ऑफ डिवीजन, इसमें किस चीज की कैपेसिटी होती है? डिवाइड होने की क्षमता होती है इसमें। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, और क्या करता है ये? न्यू सेल को फॉर्म करता है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट में, जहां पे प्लांट्स की ग्रोथ होती है जिस पार्ट से, वहां पे ये प्रेजेंट होता है, यानी रूट्स में, ब्रांचेस में। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं ये भी फर्दर 3 पार्ट्स के होते हैं। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, अब फर्स्ट हम देख लेते हैं एपिकल मेरिस्टम क्या होते हैं। देखो, इट इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टम? प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये रूट्स के और स्टेम के, जहां पे ग्रोइंग टिप, जहां पे ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की, प्लांट्स का जो सबसे ऊपर की टिप्स होगी वहां पे ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि तुम्हारी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ये देखो, ये वाला डायग्राम दिया है। एपिकल मेरिस्टेम, देखो यहाँ से प्लांट स्टार्ट हुआ, प्लांट्स की जो सबसे ऊपर का हिस्सा होगा, यहाँ तक मान लो प्लांट्स ने ग्रोथ की, तो ये सबसे ऊपर का जो हिस्सा होगा ये क्या है? एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, इसका दूसरा फंक्शन देखो क्या है, दिस टिश्यू लीड्स टू द इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये टिश्यू क्या करता है? स्टेम की और रूट्स की ग्रोथ के लिए, मतलब ग्रोथ की फंक्शन करता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? स्टेम और रूट्स की फंक्शन करता है, ग्रोथ में फंक्शन करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है इसका, दिस इवॉल्व्ड इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है यहाँ पे, यानी उसकी लेंथ की ग्रोथ करता है, प्लांट्स की लेंथ की ग्रोथ को बढ़ावा देता है ये। ठीक है, अब तुम्हें ये पता चल गया एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इट इज प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एपिकल मेरिस्टम का ही एक पार्ट है। देखो तुम्हारी बुक में बताया जैसे ये है इंटरकैलरी मेरिस्टम। यहाँ से मान लो कोई दूसरी ब्रांच निकल रही है तो ये क्या है? उसका इंटरनोड है, ये जो सर्कुलर पार्ट है ये वाला। ठीक है, ये है इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो प्लांट्स की ग्रोथ का कुछ भाग है जो नीचे ही रह जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम।
नेक्स्ट फंक्शन देखो उसका क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम विच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ। ये मैंने तुमको बता दिया कि जब क्या होती है एपिकल मेरिस्टम की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बावजूद जब उसका पार्ट है जो पीछे रह जाता है उसे क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी ये क्या हेल्प करता है, उसकी लंबाई में, उसके प्लांट्स की लंबाई की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम देखो क्या होता है, इट अकर्स अलोंग द साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। लेटरल मेरिस्टम देखो कहाँ होता है, साइड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। ये देखो, यानी जो इसका ये चौड़ाई का हिस्सा होता है, प्लांट का जो चौड़ाई का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम। ये वाली चीज, ये वाली, ये चौड़ाई जो दी हुई है, ठीक है, ये होती है लेटरल मेरिस्टम। इट गिव्स राइज टू वेस्कुलर टिश्यू। ये क्या राइज करता है, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू यानी जो प्लांट्स में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने में जो फंक्शन करता है, जैसे प्लांट्स में क्या होता है, वाटर्स का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो किसके थ्रू होता है, वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद इट कॉज ग्रोथ इन गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये क्या करता है, स्टेम की और रूट्स की ग्रोथ में, मतलब रूट्स है मान लो यहाँ पे, रूट्स की जो सर्कुलर पार्ट में जो इस साइड को ग्रोथ हो रही है, रूट्स के भी कई पार्ट्स होते हैं ना, इस साइड को ग्रोथ हो रही है, और स्टेम जो है, स्टेम में ब्रांचेस जो निकल रही है उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है लेटरल मेरिस्टम। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब कि उन प्लांट्स की जो मोटाई हो रही है। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ तो थी जो लंबाई है, सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स जो उसकी मोटाई होगी, चौड़ाई होगी जो इसकी। ठीक है, ये थे हमारे प्लांट टिश्यू के फंक्शंस। प्लांट टिश्यू में मतलब जो फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शन। कल हम पढ़ेंगे आगे परमानेंट टिश्यू के फंक्शन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।